Hello dear students, good morning to one and all. Students, today I am going to explain here a brief portion of lesson number 5. Okay, because that lesson I have taught you already. मैंने already आपको पढ़ा चुका हूँ, but as a revision just I am highlighting the main contents and points from this lesson. So just you have to careful. Okay, आपको careful रहना है. Whatever I am going to tell you, the main point just you have to listen. आपको सुनना है और साथ ही समझना है. Okay, so from this lesson, because of this is the revision portion. Now the class 4 subject EVS. Okay, lesson number 5, clothes we wear. So that's the title of this lesson. Okay, so students, this is the revision. Okay, एक revision है, already आपको लेसन पढ़ा के हो चुका है, ठीक है ना. अब इसमें देखते हैं बेटा क्लॉथेस वी वियर, यानी कपड़ों के बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कशन करेंगे. अभी कपड़े यू नो दैट क्लॉथेस व्हाई इट इज नीडेड बिकॉज इट्स टोटली गिविंग अस द प्रोटेक्शन, मींस आवर बॉडी और स्किन इज कवर्ड थ्रू द क्लॉथ्स, ठीक है ना. क्लॉथ्स मींस क्लॉथ्स के माध्यम से हमारी जो बॉडी है, स्किन, उसको कवर किया जाता है. जो भी बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन, डिसीज या फिर वायरसेस हैं जो कि हवा में, वेदर में फैल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे प्रोटेक्शन हमें क्लॉथ्स के माध्यम से ही मिलती है. साथ ही साथ जैसे 3 सीजन मेन सीजन है हमारे, रेनी, विंटर और समर. तो इन सीजन में एटमॉस्फेयर सडन चेंज होता है, यानी अचानक से चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है. तो उस इम्पैक्ट से या फिर इफेक्ट से बचने के लिए हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल इन विंटर, ठंडी के दिनों में क्या होता है कि हमें वुलन क्लॉथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ठंड रहती है. तो हम स्वेटर, जैकेट या फिर मफलर मीन्स ऐसे वुलन क्लॉथ का यूज़ करते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड कंडीशन जस्ट वी हैव टू चेंजेस अवर wearing styles and various types of clothes. Clear? So students, actually with the help of your book, just here is the few pictures of clothes given here. Just you have to observe it. आपको ऑब्जर्व करना है. मीन्स हर पैंट से लेकर फ्रॉक से लेकर साड़ीज, ओके, each and everything are given here. So just you have to read out and try to understand. Now here we wear clothes to cover our body, protect ourselves from the dust, heat and rain. जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम कपड़े करते हैं. डस्ट है, धूल है, गर्मी या धूप है, कड़ी धूप है, हीट है, ठीक है ना, गर्मी है, या फिर रेन है, बारिश हो रही है, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स. इन सारी चीज़ों से आपको बचने के लिए, आपको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कपड़ों का यूज होता है या फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. दे आल्सो मेक अप लुक स्मार्ट, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल. या दैट्स द करेक्ट थिंग. एक्चुअली क्या है कि इस जो कॉम्पिटिशनल एरा में हर चीज़ में, हर क्षेत्र में कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना. तो वियरिंग स्टाइलिश आपको दिखना है तो कपड़ों में वैरायटी होना जरूरी है. इट शुड बी ब्रांडेड, ओके, देन स्मार्ट एंड स्टाइलिश, ब्यूटीफुल. ये सारी चीज़ें कब दिखेंगे, मीन्स इट इज फ्रॉम योर क्लॉथ, ठीक है ना. अगर आपके क्लॉथ डिफरेंट टाइप क्लॉथ है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आपका जो वियरिंग स्टाइल है क्लॉथेस है, मीन्स एक्चुअली जो आपकी पर्सनैलिटी है वो खुल के दिखेंगे एज कम्पेयर टू अदर. सो इट इज़ वेरी नीडेड. देन समर की बात करते हैं. समर वी लाइक टू वियर लाइट क्लॉथ, यानी हल्के कपड़े. समर में हम हल्के कपड़े पहनते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दी हॉटनेस, गर्मी बहुत रहती है और इसलिए हमें लाइट कपड़े पहनना जरूरी होता है, आवश्यक होता है. व्हेन इन द समर्स डे, ओके, यानी समर के जो दिन है उनमें हम जनरली लाइट क्लॉथ पहनते हैं. ओके, सो दे डू नॉट ऑब्जर्व हीट एंड कीप इट सिक्योर, ठीक है. हमें एकदम ठंडा, इस हीट को ऑब्जर्व कर हमें ठंड महसूस कराते हैं, ठीक है ना. और इसलिए हमें क्या करना है, लाइट कपड़ों का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में करना है. दैट थिंग्स यू नो वेरी वेल. देन विंटर की बात हो रही है. विंटर में भी हमें वियर थिक वुलन क्लॉथ. जैसे हमने बताया कि वुलन जो कि हमें वूल किससे मिलता है, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, नेचुरल फाइबर्स, ओके. तो जो प्लांट और एनिमल से हमें फाइबर्स मिलता है उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है. और जो फाइबर हम मैन मेड मीन्स इंसान बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ओके, मीन्स उसमें लिक्विड का यूज होता है, ठीक है ना.
उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। केमिकल्स का यूज, सॉरी लिक्विड नो, केमिकल्स यूज आर देयर, सो इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल फाइबर। सो अभी हम देखते हैं विंटर में सिल्क, सॉरी थिक वूलन क्लॉथ का हम जनरली प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। रेनी सीजन में गमबूट्स एंड रेनकोट्स जनरली यूज होता है, अम्ब्रेला यूज होती है, ओके, जिससे कि पानी इजीली बाहर चला जाए, ठीक है ना, हमारे शरीर के भीतर नहीं आना चाहिए, फिर शरीर को नहीं लगना चाहिए, उसका मेन पर्पस रहता है। उस हिसाब से हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट का यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द क्लॉथेस बेसिक नीड्स। ये क्या है, हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, गरज जिसको बोलते हैं, नीड है, ठीक है। और इसीलिए यू नो दैट फूड, शेल्टर एंड एयर, ओके, मीन्स आपको अन्न वस्त्र निवारण, जैसे हम मीन्स और रोटी कपड़ा मकान, ओके, तो ये सारी चीजें हमारे बेसिक नीड्स है, तो क्लॉथ उसमें शामिल है, ठीक है, इंक्लूड है। तो क्योंकि हमारे बॉडी को फुल्ली प्रोटेक्शन देने के काम कपड़े करते हैं। अब सपोज जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करिए नेक्ड पर्सन हाउ ही फील, यानी बिना कपड़ों का पर्सन कैसे उसको फील होता है, या फिर हाउ ही इज नॉट एबल टू गो एनीवेयर, कहीं पे भी जाने के लिए योग्य नहीं रहता, ठीक है ना। जस्ट ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठे रहते हैं, जैसे हम बेगर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सिचुएशन कंडीशन उनकी रहती है, कहीं ना कहीं कपड़ों का अभाव रहता है, उनके पास डिफिशियंसी रहती है, अवेलेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। सो इफ यू हैव द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ क्लॉथ देन यू कैन सर्व देम, उनको आप बांट सकते हो, ओके। सो दैट इज द वेरी स्पेशल थिंग्स, इट इज द नीड ऑफ टुडे, जस्ट यू हैव टू फुलफिल इट। देन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल फॉर द क्लॉथ। अभी कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, जैसे हमने देखे थे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर, यहाँ पर मेंशन किया गया। सो इन योर बुक आल्सो गिवन विद द हेल्प ऑफ टू पिक्चर, दो पिक्चर के द्वारा, जैसे दिस इज द थ्रेड, ओके, जो धागा है, रोप है, रास्ता बनाया गया, और इधर एक थ्रेड है, मीन्स दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। सो फाइबर एंड नेचुरल फाइबर, एक्चुअली दिस इज मेड फ्रॉम द एनिमल्स, ओके, एनिमल्स में जो वूल उसका जो निकलता है उससे बनाया गया है, ठीक है। और ये नेचुरल, सॉरी आर्टिफिशियल फाइबर के द्वारा बनाया गया है, दोनों में डिफरेंट है, आप इसे ऑब्जर्व करिए और समझिए, ठीक है ना। अभी देखिए बेटा, क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम द वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक क्या का मतलब होता है, थिंग जो थ्रेड होता है हमारे कपड़ों में, जो धागा यूज किया जाता है उसे फैब्रिक कहा जाता है, ठीक है ना। अभी ये जो फैब्रिक है ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे आर्टिफिशियल है जो इंसान ने केमिकल के थ्रू बनाया है, और नेचुरल ने जो हमें नेचर से मिला है, जैसे प्लांट्स है, सिलिकॉन से है, या फिर जो सीड से है, भेड़िया, ठीक है ना, उनके जो बाल रहते हैं, तो उनसे क्या है जनरली ये सारी चीज़ें बनाते हैं हम, कुछ घर के डेकोरेटिव की चीज़ें बनाते हैं, या फिर उसमें यूज करें, जस्ट यू नो दैट दिस इज द थिंग्स एक्चुअली मेड बाय artificial fibers, and this is artificial, that is the natural, okay. So just you have to identify, दोनों को आइडेंटिफाई करना है और आपको समझना है, ठीक है। Then next one, actually fibers that are obtained from the plants, animals are called natural fibers। जैसे अभी बताया कि प्लांट और एनिमल्स के द्वारा जो फाइबर मिलता है उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है। And the next one, fiber that made by the man using chemicals और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, ठीक है, जिसमें केमिकल्स का यूज होता है उसे सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स कहा जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ओके, इट्स अ नेम ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड का नाम है नायलॉन और पॉलिस्टर, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से बनाया जाता है, जिसको आर्टिफिशियल फाइबर्स कहा जाता है, क्लियर। सो दैट वाज द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ये क्या है, एक दोनों में अंतर के दो मुद्दे हैं, ठीक है ना, जिसे आपको समझना है, क्लियर। नाउ वी विल सी द जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, ठीक है ना। अभी यात्रा कब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई भी एक फाइनल रूप, ठीक है ना, मीन्स एक रिजल्ट, एज अ रिजल्ट और फाइनल फॉर्म देने के लिए बहुत सारे जर्नी या फिर प्रोसेस से जाना होता है। आपको पता है
फॉर इन द गेम्स आल्सो इफ यू वांट टू विन अ ट्रॉफी, अगर आपको ट्रॉफी जीतना है तो पहले आपको 1 to 3 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। सिमिलरली हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है उसका भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के अंतर्गत उसे जाना होता है, तब जाके उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है या फिर उसको फाइनल फॉर्म एक अंतिम रूप जिसे बोल सकते हैं वो मिलता है। ओके, तो यही चीज इस जर्नी में समझाई गई है, मीन्स यात्रा यानी कपड़ों की यात्रा क्या है, हाउ इट इज गेटिंग द फाइनल फॉर्म। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन। ओके, so students actually now I am going to explain here the journey। actually journey means यात्रा, यानी कपड़ों को कैसे उस प्रोसेस के अंतर्गत जाना होता है। तो ये सारी चीजें इस पॉइंट्स के माध्यम से एक्सप्लेन की गई है। आपके बुक में भी ऑल द पॉइंट्स आर गिवन है, जस्ट यू हैव टू रीड आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द पिक्स। आपको पिक्स और पिक्चर के थ्रू बहुत ही अच्छे से बखूबी आपको समझाया गया है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस है स्पाइनिंग, ठीक है ना। स्पाइनिंग मीन्स एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहली जो प्रक्रिया या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं स्पाइनिंग की होती है। रॉ फाइबर स्टैंड, इसमें जो कच्चा फाइबर से थ्रेड्स उसको स्टैंड किया जाता है। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। सो इन एंशियंट टाइम गांधी जी, यानी पहले के जमाने में जो गांधी जी है वो बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आप जानते हो कि उन लोग क्या करते थे कि चरखा चलाते थे, ठीक है ना। आपने जैसे मूवीज में देखे होंगे कि महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हमारे देश के मीन्स एक्चुअली थे, ठीक है ना, माने जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कालखंड में, ठीक है, कालखंड में अपने ड्यूरेशन में उन्होंने चरखे के माध्यम से कपड़ा बुनने का काम किया। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ चरखा, मीन्स द गांधी जी यूज टू चरखा टू स्पाइन क्लॉथ खादी, ठीक है ना। खादी कपड़ा अभी भी जो आज के ड्यूरेशन में, आज के जमाने में जो ओल्ड पर्सन है, यानी पुराने व्यक्ति वो खादी कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक, क्योंकि खादी कपड़े से उन्हें कंफर्ट फील होता है, ठीक है ना, मीन्स इजीली एयर पास होती है। और इसीलिए ये जो खादी कपड़ा है एंशियंट टाइम में बनाने का काम गांधी जी करते थे विद द हेल्प ऑफ चरखा। ओके, बट चरखा वॉज द मशीन ऑफ एंशियंट टाइम एंड नाउ देयर इज स्पाइनिंग, मीन्स इस मशीन के तहत स्पाइनिंग वर्क किया जाता है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, मीन्स वेयर रॉ फाइबर स्टैंड, रॉ फाइबर्स मीन्स कच्चा जो फाइबर है उसे स्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट वन वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग एंड knitting, actually this is the second process। okay, so what is here, actually threads are interlaced from the fabrics, ठीक है ना। फैब्रिक से जो थ्रेड है धागों को इंटरलेस्ड किया जाता है, ठीक है, मींस एक्चुअली दैट प्रोसेस, ओके, दिस इज द सेकंड प्रोसेस एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ लूम्स है ना, जो बड़ी बड़ी मशीनें से पहले, अभी जो लेटेस्ट जो मशीन आई है लूम्स कहा जाता है उसे, उसके माध्यम से थ्रेड्स को इंटरलेस्ड किया जाता है, मीन्स एक मिनट में बुनना जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको लूम्स की मशीन्स दी है विद द हेल्प ऑफ पिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो हियर वीविंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच yarns and thread are interlaced from the fabric. Weaving is done on the big machines called the looms। ओके, जो वीविंग की प्रोसेस है बड़ी मशीन्स में की जाती है उसे लूम्स कहा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, this was the second step। now the next one is actually finishing। so the finishing steps I will take in the another period because this is sufficient for this period। okay, so thank you to all for listening this video very carefully and sincerely। still if there will be any question in your mind then you may contact me। okay, so the next step I will take in the another period। thank you for today, thanks a lot। okay, bye।